नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में ओएनजीसी में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज़ का है। ओएनजीसी अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि ओएनजीसी अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ओएनजीसी अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ओएनजीसी अप्रेंटिस का सिलेबस क्या रहेगा, ओएनजीसी अप्रेंटिस की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको ओएनजीसी अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जो कि ओएनजीसी अप्रेंटिस भर्ती 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक होगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है। ओएनजीसी अप्रेंटिस वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ओएनजीसी ने अप्रेंटिस ट्रेनिंग पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार ओएनजीसी ने विभिन्न डिवीजनों में अप्रेंटिस के 3614 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 27 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तक अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ओएनजीसी में ओएनजीसी अप्रेंटिस भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम ओएनजीसी अप्रेंटिस वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ओएनजीसी अप्रेंटिस वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो इसमें सेक्टर वाइज अगर बात करें वैकेंसी डिटेल की तो नॉर्थन सेक्टर में 209 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो देहरादून में 159 पोस्ट है, दिल्ली में 40 पोस्ट है और जोधपुर में 10 पोस्ट है। इसके अलावा नॉर्थन सेक्टर की अगर और बात करें तो 305 पोस्ट है। इसमें मुंबई में 200 पोस्ट है, गोवा में 15 पोस्ट है, हाजिरा में 24 पोस्ट है। अगर बात करें वेस्टर्न सेक्टर की तो इसमें बॉम्बे में 96 पोस्ट है, वडोदरा में 157 पोस्ट है, अंकलेश्वर में 438 पोस्ट है, अहमदाबाद में 387 पोस्ट है, महसाणा में 356 पोस्ट है। इसके अलावा ईस्टर्न सेक्टर की अगर बात करें तो जोरहट में 110 पोस्ट है, सिलचर में 51 पोस्ट है और नजीरा एंड शिवसागर में 583 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें साउथर्न सेक्टर में तो टोटल 694 पोस्ट है। इसमें चेन्नई के अंतर्गत 50 पोस्ट है, काकीनाडा में कितनी है 58 पोस्ट है और राजमुंदरी में 353 पोस्ट है। इसके अलावा करिकल में 233 पोस्ट है और सेंट्रल सेक्टर में अगर बात करें 228 पोस्ट है। इसमें अगर बात करें अगरतला में 178 पोस्ट है और कोलकाता में 228 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 3614 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव की इसमें पोस्ट है। इसके लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री आपको किया होना चाहिए, कॉमर्स में यानी बीकॉम किया होना चाहिए, तो आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑफिस असिस्टेंट की अगर बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीए या फिर बीबीए आपकी क्या की हुई होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी मांगी गई है। इसमें सेक्रेटरी असिस्टेंट की अगर बात कर तो इसमें क्या मांगा है आपसे, आईटीआई इन स्टेनोग्राफी इंग्लिश और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस आपकी की होनी चाहिए। अगर आपने आईटीआई कर रखी है स्टेनोग्राफी में इंग्लिश में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा की अगर बात करें तो आईटीआई इन कोपा ट्रेड, अगर आपने कोपा ट्रेड में आईटीआई कर रखी है तो आप कोपा के लिए अप्लाई कर सकते हो। ड्राफ्टमैन सिविल की अगर बात करें तो आईटीआई इन ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड के अंतर्गत अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन की अगर बात करें तो आपकी आईटीआई की होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की अगर बात करें तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आईटीआई की होनी चाहिए। फिटर की अगर बात करें तो आपकी आईटीआई वो फिटर ट्रेड से की हुई होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की अगर बात करें तो आईटीआई इन मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपकी क्या है आईटीआई की होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस यानी आईसीटीएसएम की अगर बात करें तो आपकी आईटीआई की होनी चाहिए संबंधित ट्रेड से, यानी आईटीआई इन आईसीटीएसएम में आपकी आईटीआई की होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट जो कि केमिकल प्लांट की अगर बात करें तो बीएससी विद पीसीएम और पीसीबी,
या फिर ITI इन लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट ट्रेड से अगर आपने ITI कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं मैकेनिस्ट की, तो आपकी ITI वो मैकेनिस्ट ट्रेड से क्यों होनी चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल की अगर बात करें तो ITI इन मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड। मैकेनिक डीजल की अगर बात करें, डीजल मैकेनिक से आपकी क्या है ITI क्यों होनी चाहिए। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की अगर बात करें तो ITI इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जो कि पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और कार्डियोलॉजी या फिर साइकोलॉजी से अगर आपने कर रखी है तो आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की अगर बात करें तो ITI इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक ट्रेड से अगर आपने कर रखी ITI तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सर्वेरियर की अगर बात करें तो सर्वेयर ट्रेड से आपकी ITI की होनी चाहिए, और वेल्डर की अगर बात करें तो वेल्डर में आपकी क्या है ITI की होनी चाहिए। यानी आपकी संबंधित ट्रेड में अगर आपने ITI कर रखी है तो आप संबंधित पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के लिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी क्या है 18 वर्ष रखी गई है, और मैक्सिमम एज है वो आपकी 24 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी आयु में छूट दी जाएगी, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो ONGC अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो 27 अप्रैल 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। नोटिफिकेशन आपका लेट जारी किया गया है और फॉर्म आपके पहले से ही भरे जाने शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 15 मई 2022 को शाम को 6 बजे तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अगर बात करें आपके रिजल्ट का तो रिजल्ट भी आपका क्या है 23 मई को जारी कर दिया जाएगा। यानी आपकी लिस्ट है वो लगा दी जाएगी, किस किस कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है, वो आपकी लिस्ट है वो 23 मई को लगा दी जाएगी। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपकी 100 रुपये फीस है वो रखी गई है। SC और ST के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए आपकी 100 रुपये फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात कर लेते हैं ONGC अप्रेंटिस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो ONGC अप्रेंटिस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिस भी सब्जेक्ट से आपने ITI कर रखी है उसके प्रतिशत के आधार पे आपकी क्या है एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है उतने प्रतिशत होते हैं तो आपका नाम आएगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। इससे पहले बात करते हैं सैलरी की। उससे पहले हम बात करें कि ONGC अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो फोटो और आपके सिग्नेचर वो तो सभी को पता ही है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मूल निवास, 10वीं की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपकी दो इंपॉर्टेंट चीजें उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक तो आपका खुद का फोन नंबर और एक आपकी खुद की ईमेल ID, ये आपको अपने ही यूज करनी है। कई बार हम जब क्या होता है कि हम फॉर्म भरने जाते हैं तो जो बंदा हमारा फॉर्म भरता है वो अपनी ईमेल ID वगैरह फोन नंबर इसमें डाल देता है, जिसके कारण जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट सूचनाएं भेजी जाएगी ONGC की तरफ से वो आपको ईमेल के थ्रू या फिर आपके SMS के थ्रू आपको क्या ये भेजी जाएगी। अगर ये आपकी नहीं होगी तो ये सारी चीजें उस व्यक्ति के पास ले जाएगी जिसकी ईमेल ID वगैरह फोन नंबर है, और वही चीजें देखेगा नहीं, जिसके कारण अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा तो भी आप उससे क्या है वंचित रह जाओगे। तो इसलिए आपको ये केयरफुल रहना कि ये दोनों चीजें आपको पर्सनल है वे ही लगानी है। चलिए बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर बात करें तो ONGC अप्रेंटिस सैलरी आपकी क्या रहने वाली है। तो आपकी जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है यानी BA, BCom, BSc, BBA उनके लिए आपको क्या 9,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। ट्रेड अप्रेंटिस जो कि फर्स्ट ईयर ITI जो के फर्स्ट ईयर के लिए आपको 7,700 रुपये दिए जाएंगे, और सेकंड ईयर के लिए आपको 8,050 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिए जाएंगे। डिप्लोमा अप्रेंटिस की अगर बात करें तो आपको 8,000 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से सैलरी वो प्रदान की जाएगी। तो इससे एक बेनिफिट होगा आपको, जब आप अप्रेंटिस कर लोगे यहाँ से तो आप कहीं भी प्राइवेट जॉब अगर करना चाहते हो लिमिटेड कंपनी में तो आपको वहाँ पे एक अच्छी सैलरी के रूप में क्या है वहाँ पे एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी और उसमें आपको अच्छी सैलरी प्रदान की जाएगी। तो अभी अगर आपने ITI वगैरह कर रखी है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में ONGC ने अप्रेंटिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार ITI कर रखी है या फिर डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपके पास कोई डिग्री है और अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छा मौका है। साथ में हमने डिस्कस किया कि ONGC अप्रेंटिस ट्रेनिंग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ONGC अप्रेंटिस ट्रेनिंग का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ONGC अप्रेंटिस ट्रेनिंग का
सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको ओएनजीसी अप्रेंटिस भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन देकर उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।